नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कथावाचक से मिलाने जा रहे हैं जो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहते हैं। यह कथावाचक हमेशा बिना सिर पैर की बात करता है। एक दिन यह कथावाचक श्री कृष्ण और सुदामा की कथा सुना रहा था और खुद कहता है कि मित्रता बराबर वालों में होनी चाहिए। मित्रता और व्यवहार बराबर वालों में होना चाहिए। आप खुद सुन लीजिए उन्हीं के मुख में से। कृष्ण बोले मेरे मित्र बन जाओ। भगवान सुदामा से कह रहे मेरे मित्र बन जाओ। सुदामा ने कहा ना, हम नहीं बनेंगे। क्यों? बोले मित्रता बराबर के लोगों में होनी चाहिए। शेर से मित्रता करे, गिदड़ से करेगा तो कैसे चलेगी? राजा से मित्रता करे, किसी भिखारी से कर लेगा तो कैसे काम चलेगा? सेठ से मित्रता करे। मित्रता और व्यवहार बराबर के लोगों में करना चाहिए। मित्रता और संबंध हमेशा बराबर के लोगों में करना चाहिए। बड़ी बात तो तब हो जाती है जब यह कथावाचक इंटरकास्ट मैरिज पर बोलता है। यह कहता है कि जब भगवान ने आपको आपकी कास्ट दी है तो दूसरी कास्ट में शादी की क्या जरूरत है? सबसे पहले तो मैं उस कथावाचक से पूछना चाहूंगा कि भगवान ने कब जाति बना दी? धर्म और जाति तो मनुष्य की दी है। अब आप खुद सुनिए यह कथावाचक क्या कहता है इंटरकास्ट मैरिज के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज हम आजकल एक शादी चल रही है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा यहाँ से, बड़ी अलग सी है, बच्चे अपनी मर्जी से करते हैं। मेरे से लोग पूछते हैं कि महाराज इंटरकास्ट शादी नहीं करनी चाहिए। जब भगवान ने तुम्हें तुम्हारी कास्ट दी है तो इंटरकास्ट जाने की जरूरत क्या है? अब इंटरकास्ट मैरिज पर संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं, आप सुनिए। तो ये जाति कर्म से है, अपनी जन्म जात से नहीं होती। जैसे आज कोई भी लड़का, जैसे हमने देखा एक जाट और जहां दास सर्विस करता था नहर विभाग में, वह चिनाई का काम करता था, राजमिस्त्री कहलाता था। राजमिस्त्री, और गांव में भी उसने राजमिस्त्री कहते थे, जाट होते हुए भी। तो इसी प्रकार एक ब्राह्मण का लड़का दिल्ली में नाई की दुकान खोल रहा है, बार्बर, तो उसको राजेश बार्बर कहते हैं, जबकि वो पंडित है वर्ण से, लेकिन कर्म से वो बार्बर नाई कहलाता है। तो इसी प्रकार हमारी ये जातियां बनती चलेगी, ग्रुप बन गए। फिर क्योंकि पहले व्यवसाय परंपरागत होते थे और उसी परंपरा में विवाह होना इसलिए कंपलसरी था क्योंकि जैसे जाट की लड़की और कुम्हार का बैदी, तो जाट का व्यवसाय कुछ और है और कुम्हार का कुछ और, जाते सारे बर्तन फोड़ेगी। और कुम्हार की लड़की कुम्हार के ब्याही जा तो उसको पहले ट्रेनिंग होती है उस काम की, वो ठीक जाती रलमेल हो जाती थी। इसलिए हमारा विवाह अपने वर्ण में ही अपने होना कंपलसरी था, अनिवार्य था उस समय। इसी तरह किसान की लड़की किसान के ब्याही जाती थी तो वो काम से पहले ट्रेंड होती थी, झगड़े ना बढ़ते, काम खराब नहीं होते थे। तो अब समय बदल गया है, व्यवसाय भी काफी बदल गया है, तो इसमें अगर इंटरकास्ट शादी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम एक पिता के बच्चे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है, यहाँ से मोक्ष कराना और सतलोक जाना, वहां कोई झगड़ा ही कोई नहीं। तो इस प्रकार हमने इस काल के जाल को काटना है, हर तरह से इसको कंडम करना है, सच्चाई को ऊपर लाना। आगे कथावाचक देवकीनंदन जी कहते हैं कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपनी कास्ट में शादी करना जरूरी है, तभी वे प्रसन्न होंगे। अब आप खुद सुन लीजिए पितृ पूजा के बारे में देवकीनंदन के विचार। जिस पितृजनों के लिए हम लोग संतान उत्पन्न करके उनको जल देते हैं वो तभी संभव है जब हम अपनी ही कास्ट में शादी करके सुयोग्य संतान पैदा करें और वो सुयोग्य संतान हमारे पितरों को जल दे। इंटरकास्ट में यही प्रॉब्लम है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि जिस पितृ पूजा की बात देवकीनंदन जी कह रहे हैं उस पूजा का प्रमाण कहीं है या नहीं, या फिर यह भी मनगढ़ंत है। देखिए प्रमाण के लिए भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये है अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता,
श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो पवित्र सदग्रंथों में वे ऑफ वर्शिप नहीं लिखी है, साधना की विधि, और उसके आधार से जो भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। देखिएगा, यह है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो कर्म करने चाहिए भक्ति के, जो ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्रानुकूल कर्म ही करने योग्य हैं, यानी और कर्म नहीं करना। जो गीता में लिखा वही मंत्र जाप करना, उतनी ही क्रिया करना। तो पुण्यात्माओं, ये जितने भी हिंदू धर्म के ब्राह्मण, गुरु, ऋषि, महर्षि थे और वर्तमान में है, ये सभी अज्ञानी थे। ये धार्मिक टीचर कहलाते थे, लेकिन अपने सिलेबस से परिचित नहीं थे। जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है, अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों में लिखे विवरण से परिचित नहीं है, तो वो टीचर व्यर्थ है, वो ठीक नहीं, वो अध्यापक ठीक नहीं, वो विद्यार्थियों का नाशक है, उनके जीवन को व्यर्थ कर रहा है। ठीक ऐसा ही आचरण, ऐसा ही व्यवहार अभी तक के हिंदू गुरुओं का था रहा। अब इस दास पे कृपा की है परमेश्वर ने, इस यथार्थ ज्ञान को आपके समक्ष पहुंचाने की, और इसमें ये वही अज्ञानी गुरु लोग आपको भ्रमित करते रहते हैं कि रामपाल झूठ बोलता है। ऐसे ही परमेश्वर कबीर जी के साथ किया था इन लोगों ने। आज से 600 वर्ष पहले लगभग जो परमात्मा सन 1398 से 1518 तक यही लीला करके गए थे, ये तत्व ज्ञान समझाया करते थे, जो आज दास आपको बता रहा है और सभी सदग्रंथों में प्रमाणित है। उस समय के ब्राह्मण, गुरु, ऋषि जितने भी अपने रोजी रोटी चला रहे थे, वो परमात्मा से एकदम खिन्न हुए और पूरे समाज को भगवान का विरोधी बना दिया था कि कबीर तो अशिक्षित है, ये झूठा है, ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में ये गलत उटपटांग बातें करता है, ये वेदों और गीता और पुराणों से परिचित नहीं है, क्योंकि इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता। तो उस समय तो हमारे जो पूर्वज थे, भोले भाले थे, अशिक्षित थे, उन्होंने इन चतुर लोगों की, इन गुरुओं की बातों को मान लिया कि कबीर जी शिक्षित नहीं है, इसलिए वेदों और गीता के ज्ञान से शायद अपरिचित ही होंगे। और ये गुरु लोग जो संस्कृत जानते हैं और सभी शास्त्र संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं, इसलिए इनकी दाल गली रही। ये संस्कृत बोलते रहे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को ये स्वयं बोलते तो हैं संस्कृत, सही अनुवाद करते हैं गलत। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। ये नो का नो संस्कृत तो ठीक बोल देते हैं, अनुवाद करते हैं कि तू सब कर्मों का आश्रय त्याग कर मुझ एक सर्वशक्तिमान शरण में आ। अरे व्रज माने जाना होता, आना नहीं होता। ऐसे ही आप जी को भ्रमित कर रहे हैं। इन अज्ञानियों से आपने स्वयं निपटना है, इनसे दूर हटना है और यथार्थ ज्ञान को पहचानना। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप इंटरकास्ट मैरिज पर क्या विचार रखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि हमारे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो के बारे में सबसे पहले आपको पता चल सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।